नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं आशीष भरमौरिया हूं। किन्नौर में आज दोपहर को पहाड़ कहर बनकर टूटा। अब तक करीब 10 शव बरामद किए जा चुके हैं। 13 लोग करीब घायल हुए हैं। एक एचआरटीसी की बस की तलाश सुबह से मलबे के बीच की जा रही थी, लेकिन घटनास्थल से इस समय बहुत ही दुखद जानकारी सामने आ रही है। जी हां, रेस्क्यू ऑपरेशन को जुटी तमाम टीमें, एनडीआरएफ की, आईटीबीपी की, हिमाचल पुलिस की, स्टेट डिजास्टर की, तमाम लोग जो लोगों को तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे। पूरे मलबे को छान मारा गया, लेकिन पूरे मलबे में सड़क में एचआरटीसी की बस ही नहीं मिली। जी हां, इसका सीधा सा मतलब है कि मलबे के साथ बस सतलुज में समा चुकी है, जो कि बहुत ही दुखद खबर इस वक्त की सीधा घटनास्थल से आ रही है कि जो बस एचआरटीसी में फंसे होने के, मलबे में के भीतर फंसे होने की जो जानकारी सुबह से मिल रही थी, जिसमें करीब 20 से 30 लोग बताए जा रहे थे कि उसके अंदर, बस के अंदर हो सकते हैं, चालक और परिचालक के माध्यम से। अब वो जानकारी मिल रही है कि मलबे में बस ही नहीं मिली। पूरे मामले को लेकर सीधी जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़े हैं परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर। सर, क्या कुछ जानकारी है अभी मौजूदा हालातों को लेकर, क्योंकि जो अभी घटनास्थल से जानकारी आ रही है कि मलबे में, सड़क में कहीं भी बस नहीं मिली है? हाँ, ऐसी ही जानकारी है और ये सुबह से पत्थर गिरने का क्रम लगातार जारी है, लेकिन वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चला है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि वहां पे 10 लोगों की मौत हो गई है और 13 के करीब वहां पे इंजर्ड लोग मिले हैं और लगातार प्रयासरत हैं और लगातार हम इस पूरी घटना पे नजर बनाए हुए हैं। सर, मिसिंग लोग जो हैं, अभी लापता जो हैं, उनके बारे में टोटल नंबर ऑफ कुछ है, कुछ टेंटेटिव फिगर क्या बताया जा रहा है? कितने नंबर ऑफ फिगर अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं? ऐसा है, जो बस के ड्राइवर से बातचीत हुई है उस 30 और 35 के बीच में लोग थे, तो इसलिए बस का नाम मिलना तो लगभग इतने ही लोग उस बस में होंगे। कुछ लोग जिस समय पत्थर गिर रहे थे तो लोग वो बस से उतर आए थे, उनको छोड़कर सारे लोग बस में ही हैं। जी, उसमें से 2 लोगों की तो पहचान हुई थी कि 2 युवक थे, एक किन्नौर का ही रहने वाला था और एक मंडी का था। लगी है, जी, हल्की सी थोड़ी चोटें लगी हैं, लेकिन वैसे ठीक थे वो। जी। तो मतलब अभी करीब बस के अलावा सर जो अन्य गाड़ियों में थे, क्या अन्य जगहों पर थे, उनमें सब जगह से डेड बॉडीज रिकवर कर ली जा चुकी हैं जो भी सड़क पर थे? जहां से अभी आप जानते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में जहां पे को गाड़ियां मिली हैं, जी, और वहां से जो इंजर्ड थे उनको निकाला गया है, लेकिन जो प्रोसेस ये कंटिन्यू है, रेस्क्यू कंटिन्यू है। इसलिए अब रात हो गई है, फिर भी ये सारा काम चला हुआ है और अति शीघ्र इसके बारे में जो भी अगली बात आएगी उसका पता चलेगा। लेकिन 10 लोगों की मौत और 13 लोग जो है वो इंजर्ड बताए गए। तो सर आगे, चूंकि अब ये सीधी बात क्लियर हो रही है कि बस कहीं ना कहीं सतलुज में बह चुकी होगी, तो अब उसकी तलाश के लिए क्या कुछ साधन, उपाय ढूंढे जाएंगे? अब मैं ऐसे नहीं कह सकता कि बस सतलुज में गिर गई होगी, ये सब लोगों की आपकी अजम्पशन है। जब तक इसके बारे में क्लियर कट नहीं पता, ऐसा नहीं बोला जा सकता। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमाचल अभी के साथ जुड़ने के लिए और लोगों के बीच जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि लोग लगातार जानकारी की तलाश कर रहे थे कि आखिर क्या कुछ है। लेकिन अब तक की बड़ी खबर यह है कि क्या सतलुज में बस बह चुकी है, क्योंकि बस सड़क पे भीतर तो नहीं मिली है। तो ऐसे में नीचे सीधी खाई थी, खाई के साथ ही लगती आपके सतलुज भी बह रही है नीचे को। ऐसे में यही अंदेशा जताया जा रहा है फिलहाल के लिए कि हो सकता है बस उसी के साथ, मलबे के साथ ही नीचे खाई में जा गिरी और खाई में जो नीचे अंत में सतलुज बह रही है। ऐसे में ये अंदेशा अब जताया जा रहा है कि क्या बस बह चुकी है, क्योंकि बस पूरे रोड में, जहां पर भी सुबह से हम कयास लगाए जा रहे थे और रेस्क्यू ऑपरेशन के लोग भी, जो पूरी तमाम टीमें थी, आईटीबीपी के पुलिस जवान के जो अर्थ मूवर वहां पर लगाए गए थे, वो इसी तलाश में जल्द से जल्द बस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे कि बस मिल जाए, कहीं तो बस मिल जाए। लेकिन पूरे इसमें घटनाक्रम में बस कहीं दिखाई नहीं दी, क्योंकि काफी देर से चल रहा था। जो अभी की लेटेस्ट जानकारी है वो परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने भी बताया कि मौका स्थल पर जो सड़क में जो है वो बस नहीं मिली है। ऐसे में ये अंदेशा जताया जा रहा है कि मलबे के साथ बस नीचे बह गई थी, मलबे के साथ ही चले गई और नीचे
सतलुज बह रही है, जो कि सबसे चिंता का विषय है, क्योंकि ऊपर जो सड़क पर थे तो कुछ लोगों के जीवित मिलने की संभावनाएं लगातार बनी हुई थी। हर व्यक्ति यही दुआ कर रहा था कि कम से कम कुछ जानकारी मिल जाए, कुछ अच्छी खबरें मिल जाए कि बस तक जो है जवान पहुंच चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर तमाम चीजें भी तेज गति से आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो काफी दुखदायक है, क्योंकि स्पॉट से सीधी खबर आई कि क्योंकि सड़क को बहाल करने के साथ साथ लोगों को ढूंढने का काम चला था, क्योंकि यही कहा गया था सुबह सुबह कि यहां पर मलबा आया, यहां बस लगी थी, तो चालक और परिचालक बस से बच गए थे, जो समय रहते बाहर निकले थे मौका की स्थिति देखने के लिए। और फिर बाद में कुछ चीजें पता ही नहीं चली कि आखिर एकाएक जब पत्थर आने लगे तो जैसे तैसे चालक और परिचालक तो बच गए, लेकिन स्थिति ये साफ नहीं हो पाई कि बस कहां जैसे है। ऐसे में पूरे रास्ते जहां जहां मलबा गिरा था वहां पर सड़क में मलबा तलाशते हुए, क्योंकि एक गाड़ी वहां पर बरामद हुई, टिप्पर बरामद हुआ, लेकिन बस नहीं मिली। और यही अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि सड़क में कहीं भी बस नहीं मिली। ऐसे में हो सकता है कि मलबे के साथ नीचे चली गई हो। मलबे के साथ नीचे चली गई तो मतलब ये हो सकता है कि सतलुज में बह गई बस और तमाम लोग ऊपर ही खोजते रह गए, क्योंकि देखिए मौके पे जो लोग बचे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए भागे थे। ऐसे में उस समय जरा भी पता करना मुश्किल हो जाता है कि बस गई तो गई कहां। ये सब लोग सोच रहे थे कि ऊपर ही बस होगी, बस के ऊपर मलबा आकर गिरा होगा, लेकिन अब जब पूरी सड़क तलाश ली गई तब बस नहीं मिलने के बाद ये जानकारी सामने आई कि अगर बस यहां नहीं है तो यही अंदेशा है कि बस मलबे के साथ नीचे लुढ़की और हो सकता है कि सतलुज में बह गई। ये अभी भी अंदेशा ही है, क्योंकि बस का पता ही नहीं चल रहा है। जब सड़क पर बस नहीं है तो जाहिर तौर पर वो नीचे की तरफ तो लुढ़की है, और नीचे लुढ़की है तो नीचे सतलुज है। हम दुआ करते हैं कि लोग सुरक्षित मिल जाएं, लेकिन उम्मीदें बहुत कम बची हैं। जैसे ही ये खबर आई हम सीधे आपसे मुखातिब होने आए, ग्राउंड स्तर पर जो लगातार काम कर रहे हैं उनके साथ बातचीत की। उन्होंने बताया कि रास्ता तो करीब करीब हमने सारा देख लिया, लेकिन बस नहीं थी मलबे में कहीं भी। ऐसे में और ज्यादा उम्मीदें टूटती जा रही हैं, बहुत सारी उम्मीदें धुंधली होती जा रही हैं। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर से बात की, उन्होंने भी ये कन्फर्म किया कि बस नहीं मिली है सड़क पर, यानी जाहिर तौर पर बस नीचे लुढ़की है। नीचे लुढ़की है तो नीचे मलबे के साथ लुढ़कते हुए नीचे सतलुज भी है। यही सारी दिक्कतें आज सामने आ रही हैं कि हो सकता है अब बस सतलुज में बह चुकी हो, यही अंदेशा जताया जा रहा है। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने भी बताया कि चालक और परिचालक के मुताबिक करीब 25 से 30 लोग बस के अंदर सवार होंगे, ऐसा अंदेशा जताया गया था। लेकिन अब जब बस ही नहीं मिली है तो फिर उन लोगों के जिंदा मिलने की उम्मीदें बहुत क्षीण होती जा रही हैं। हालांकि परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अगर बस सतलुज में बह गई होगी तो दिक्कतें बहुत सारी हैं। ये कुछ अभी की ताजा अपडेट है। 10 डेड बॉडीज रिकवर की जा चुकी हैं, 13 लोग इंजर्ड हैं पूरे मामले को, और अभी भी तलाशी अभियान, रेस्क्यू अभियान, सर्च ऑपरेशन, आप कुछ भी कह लें, वो चल रहा है। लेकिन उम्मीदें बहुत सारी टूट गई हैं इस खबर के सीधा सामने आने के बाद। अभी के लिए इतना ही। अन्य खबरें देखने के लिए आप देखते रहें हिमाचल अभी अभी। धन्यवाद। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।